everyone, this is दिलशी अख्तर, केमिस्ट्री फैकल्टी ऑफ IIT नीट एट संजय स्कूल। देखिए KP, KC और KX जान चुके थे क्या होता है। अब हम क्या करेंगे, KC, KP, KX या फिर KN मोल के टर्म में सब इन चारों के बीच में रिलेशन देखते हैं क्या होता है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इनका फार्मूला हम देखेंगे क्या होता है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे KP का फार्मूला आपने पढ़ा था, क्या था, KC और RT की पावर डेल NG, ठीक है, ये था। और इसी से अगर हम मोल फ्रैक्शंस के टर्म में देखें तो फार्मूला होता है इसका PT डेल NG। इसी तरीके से अगर इसका मोल के टर्म में हम देखें तो KN और ये होता है PT डिवाइडेड बाई NT, ठीक है, डेल्टा NG। ये रहे आपके फार्मूला, ठीक है, ये आपके फार्मूला है। अब हम क्या करेंगे, इन तीनों के बीच में रिलेशन देखेंगे। जैसे आप जानते हैं कि इसका केस अगर हम KP इज इक्वल टू KC इज इक्वल टू KX इज इक्वल टू, ये सब आप करके देख चुके हैं, ठीक है। कब ये कब क्या होता है, जब डेल्टा NG क्या होता है, 0 होता है, तो ये आपस में तीनों क्या होते हैं, इक्वल हो जाते हैं, ठीक है, ये रही बात। अब हम देखेंगे इन तीनों के बीच में रिलेशंस क्या है, ठीक है, इन तीनों के बीच में हम रिलेशन देखते हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, अगर हम जैसे KX है और यहाँ पे KN है, अगर इन दोनों के बीच में अगर रिलेशन देखना चाहें तो देखिए KX है, KX मतलब मोल फ्रैक्शन के टर्म में, और ये क्या है PT और डेल्टा NG इक्वल टू, ये क्या है, KN है और आपका क्या है PT डिवाइडेड बाई NT की पावर डेल्टा NG। अब क्या करेंगे आप अब क्या करना है, यहाँ से PT डेल्टा NG हम इसको कट कर सकते हैं, तो हो जाएगा आपका ये KX इज इक्वल टू हो जाएगा KN और ये हो जाएगा 1 बाई NT की पावर डेल्टा NG। इसका मतलब फार्मूला आ गया KX का। आप इस तरीके से इसको भी लिख सकते हो, KX और KN के बीच का फार्मूला, यानी डेल्टा यहाँ पे हम लिख सकते हैं इसको NT की पावर माइनस डेल NG, ठीक है, या फिर ये लिख सकते हैं। तो ये रहे आपके फार्मूला, इसके और इसके बीच में आ गए, ठीक है। इसी तरीके से आप क्या देखते हैं, KP की वैल्यू आप लिख सकते हैं। KP की वैल्यू क्या लिख सकते हैं, आपका KX मोल फ्रैक्शन के टर्म में लिख सकते हैं आपका PT और डेल्टा NG। ये कैसे लिखा, KP इज इक्वल टू हम ये लिख सकते हैं, ठीक है। इसी तरीके से हम क्या करेंगे, इसको हम लिख सकते हैं, ठीक है, ये हो गया। अब देखिए क्या करते हैं, अब देखते हैं इसके बीच के रिलेशन, ठीक है। चलिए ये हो गया। अब यहाँ से KC और क्या करते हैं, हम KN के बीच का रिलेशन देखते हैं। अगर KX हो गया, KP हो गया और KN अभी बचा है, ठीक है, KN इसका मतलब ये और इसके बीच का रिलेशन, ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ से अगर मैं देखूँ, यहाँ से आपका ये KC हो गया और यहाँ से अगर हम देखें, ठीक है, यहाँ से अगर आप निकालें क्या है, KC इज इक्वल टू क्या है आपका, KC इज इक्वल टू RT की पावर डेल्टा NG इक्वल टू क्या है, KN और ये है PT डिवाइडेड बाई NT डेल्टा NG। अब यहाँ से देखिए, आप जानते हैं कि PV इज इक्वल टू NRT होता है, आइडियल गैस, ठीक है। अब यहाँ से आप अगर हम करें तो PN डिवाइडेड बाई RT बाई V, हम इसको क्या कर सकते हैं, इस तरीके से कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे है आपका KC की पावर RT डेल्टा NG इक्वल टू, अब इसी तरीके से KN, यहाँ पे PT बाई ये टोटल है, तो हम यहाँ पे P बाई N की जगह पे लिख सकते हैं RT बाई V की पावर डेल्टा NG, ठीक है, ये हम लिख सकते हैं। अब यहाँ से हम क्या देखेंगे कि RT की पावर डेल्टा NG, RT की पावर डेल्टा NG ये कैंसिल आउट, तो हो जाएगा आपका KC इज इक्वल टू KN 1 बाई V की पावर डेल्टा NG, या फिर इसको आपसे लिख सकते हैं KC इज इक्वल टू ये हो जाएगा KN यानी V की पावर माइनस डेल्टा NG, ठीक है। तो ये रहा फॉर्मूला इसका, ठीक है। आप देखें किसका फार्मूला आ गया, ये रहा फार्मूला आपका आ गया। इसका मतलब क्या आ गया, KC का फार्मूला, KC का फार्मूला आ गया आपका KN V की पावर माइनस डेल्टा NG,
ठीक है, या फिर इसको लिख सकते हैं kn 1/v डेल्टा n g। ठीक है, इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, इन तीनों के बीच में ऐसे रिलेशन निकाल सकते हैं हम। अब चलिए हम एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं क्या होगा। ठीक है, चलिए देखते हैं। जैसे अगर हम बात करें, हम लेते हैं जैसे डेल्टा एन जी की वैल्यू जो हम लेते हैं 0, ठीक है, लेस देन 0 है। ठीक है, अब ये क्या होगा आपका, अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे फार्मूला लेते हैं, ये है N2 + 3S2 रिएक्शन एरो क्या होता है आपका 2NH3 आपका रिएक्शन है। ठीक है, चलिए अब हम यहाँ से देखेंगे इनिशियली कंडीशन पे। अगर आप देखेंगे इनिशियली पे, तो इनिशियल पे क्या होगा, मानते हैं इसका, मान लेते हैं आपका A है, इसका क्या है B है, और ये क्या है 0, मतलब टाइम पे 0 है। अगर आप इसी चीज को अब क्या करो, इक्विलिब्रियम यानी मोल एट इक्विलिब्रियम पे अगर आप देखोगे तब क्या होगा, तब ये हो जाएगा आपका a - x, यहाँ से हो जाएगा b - 3x, इसी तरीके से इसका हो जाएगा 2x। ठीक है, यहाँ तक समझ आया। अब आगे हम क्या करेंगे, अगर इसी तरीके से हम इसको देखें मोल पर लीटर के हिसाब से, मोल पर लीटर, ठीक है, एट इक्विलिब्रियम पे तो रहेगा, तो ये क्या हो जाएगा a - x/v बस b - 3x/v, इसी तरीके से इसको हम करेंगे 2x/v, ये रहा इसका और ये रहा इसका। ठीक है, इस तरीके से हम क्या करते हैं, इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब हम देखेंगे यहाँ पे आप kx के टर्म में यानी मोल फ्रैक्शंस के टर्म में अगर आप निकालें, ठीक है, मोल फ्रैक्शंस के टर्म में अगर हम बात करें, जैसे ये, ठीक है, मोल फ्रैक्शंस के टर्म में अगर हम बात करते हैं आपका, तो देखते हैं क्या आता है। ठीक है, चलिए देखेंगे यहाँ पे अगर हम मोल फ्रैक्शन यानी kx की बात कर रहे हैं, ठीक है, kx की बात करेंगे, तो फार्मूला अब मोल फ्रैक्शंस का आप जानते हैं n टोटल मोल होता है। अगर हम सबका अलग अलग देखें तो सबसे पहली बात ये क्या हो जाएगा a - x, इसका हम देख रहे हैं किसके टर्म में, यानी N2, यानी हम क्या कर रहे हैं N2 का मोल फ्रैक्शन अभी हम देख रहे हैं। ठीक है, तो डिवाइडेड बाय टोटल मोल होता है। अब यहाँ से आप NT यानी टोटल मोल निकालेंगे, यानी ये a - x प्लस सारे को जोड़ देंगे तो आपका पता चल जाएगा प्लस 2x। अब यहाँ से इसको अगर आप करेंगे तो ये हो जाएगा a + b - 2x, यानी टोटल मोल आ जाएगा आपका a + b - 2x। ठीक है, ये आ गया। अब ये N2 का था। अब इसी तरीके से मोल फ्रैक्शंस अगर आप निकालें H2 का, तो इसी तरीके से इसका आ जाएगा b - 3x डिवाइडेड बाई, ये हो जाएगा a + b - 2x। इसी तरीके से अगर आप इसका निकालें NH3 के टर्म में, तो हो जाएगा 2x डिवाइडेड बाई a + b - 2x। ठीक है, ये हो जाएगा। तो अब क्या करना है आपका, जैसे ये सारे टर्म अगर आपके आ गए, अब प्रेशर के टर्म लेगा तो प्रेशर से हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, ये सारी चीज़ें आपकी आ गई। अगर हम क्या करें, इसी को मोल के टर्म में निकालें, अगर हम इसका kn निकालें, ठीक है, kn निकालेंगे तो यहाँ हो जाएगा आपका n किसका हो जाएगा NH3 का मोल, इसी तरीके से डिवाइडेड बाई मोल हो जाएगा H2 का, और ये क्या हो जाएगा आपका सॉरी यहाँ पे N2 का, इसी तरीके से H2 का यहाँ पे क्यूब हो जाएगा और यहाँ पे इसका स्क्वायर। ठीक है, इस तरीके से हम इसको क्या करेंगे, लिखेंगे। तो चलिए इसके फॉर्म में अब हम लिखते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। अगर आप इसके फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे तब देखेंगे क्या आएगा। तो इसके फॉर्म में अगर लिखेंगे तो यहाँ पे आप क्या माने हैं 2x, तो यहाँ पे लिखेंगे 2x का स्क्वायर। ठीक है, 2x का स्क्वायर। ठीक है, ये हो जाएगा डिवाइडेड बाई N2 का क्या है आपका a - x, और इसका क्या है b - 3x का क्यूब, ये हो जाएगा क्यूब। अब इसको सॉल्व करेंगे तो इसको सॉल्व करेंगे क्या आ जाएगा आपका 4x² डिवाइडेड बाई a - x, और ये हो गया आपका b - 3x, यानी हो गया ये किसके टर्म में था kn, मोल के टर्म में हम इसको इस तरीके से निकाले हैं, रिप्रेजेंट किए हैं। ठीक है, ये रहा बेसिक सा आपका इक्वेशन। ठीक है, अब क्या करना है, अब यहाँ से देखते हैं हम अब क्या करना है। अब देखिए, अब आप तीनों फार्मूला अब यहाँ पे क्या है पढ़ चुके हैं, क्या होता है, हम इसको किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, x, ठीक है,
के एक्स इज इक्वल टू के एन की पावर 1/NT की पावर डेल्टा एन जी। एक फार्मूला ये रहा। और एक फार्मूला है आपका के एन जी। ठीक है, ये रहा सबका फार्मूला। अब हम क्या करेंगे, इसको इस टर्म में रिप्रेजेंट करेंगे और देखते हैं सबका क्या आता है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं। अगर हम इसी को के एक्स का, इसका जो टर्म है हम के एक्स के रूप में निकालें, इस इक्वेशन के रूप में, तो क्या आएगा। देखिए अभी आपने क्या पढ़ा है, अभी आपने पढ़ा है कि ये, ठीक है, अभी आपने देखा है कि आपका ये इक्वेशन आया है। ठीक है, ये क्या था, के एन क्या है, पहली बार के एन लिखिए 4x² डिवाइडेड बाई a माइनस एक्स, और ये क्या है b माइनस 3x का क्यूब। ये हो गया डन। 1/NT, और एन टोटल आप निकाले हैं कि NT कितना आया है, a प्लस बी माइनस 2x। इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, इंटू 1 की पावर क्या हो जाएगा, a प्लस बी माइनस 2x की 2x हो गया। ठीक है, यहाँ पे 2x माइनस 2x। ठीक है, अब ये डेल्टा एन जी निकालेंगे, किसका आएगा डेल्टा एन जी, अगर इसका आप निकालें तो ये जगह 2 माइनस 1 इसका निकालेंगे तो -2 आएगा। तो इसका मतलब यहाँ पे क्या आ जाएगा, -2। अब क्या करेंगे, अगर इसका स्क्वायर कर देंगे तो क्या होगा, ऊपर चला जाएगा। तो मतलब फाइनल आंसर इसका ये आ जाएगा कि x निकालेंगे तो 4x² डिवाइडेड बाई a माइनस एक्स, और ये हो जाएगा b माइनस 3x का क्यूब मल्टीप्लाई a प्लस बी माइनस 2x का स्क्वायर। ठीक है, ये आ गया फॉर्मूला आपका के एक्स के टर्म में। ठीक है, ये आ गया के एक्स के टर्म में। इस तरीके से हम इसको निकाले हैं। इसी तरीके से अगर आप के पी निकालना चाहे तो के पी भी आ जाएगा। अगर के पी भी निकालें तो देखिए के पी भी क्या निकालेंगे, के पी निकालने के लिए क्या है, के पी है और यहाँ पे क्या लिखा है, के एक्स सॉरी हाँ के एक्स है। के एक्स अभी आपने निकाला, क्या आया है 4x² डिवाइडेड बाई a माइनस एक्स, और ये हो गया आपका b माइनस 3x का क्यूब, और यहाँ पे है a प्लस बी माइनस 2x का स्क्वायर, और ये क्या है pt है। ठीक है, यहाँ पे pt है और pt की पावर डेल्टा एन जी अगर आप निकालें तो -2 आया है, तो ये हो जाएगा -2। ये आ गया आपका kp। इस तरीके से हम इसका क्या निकाल लिए, kp भी निकाल लिए। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट। अब आप देखेंगे चलिए अब आप देखते हैं क्या केसी निकालते हैं। ठीक है, केसी निकालेंगे क्या आएगा, अगर आप केसी निकालेंगे तो केसी के लिए क्या है, के एन है 4x² डिवाइडेड बाई a माइनस एक्स एंड b माइनस 3x की क्यूब, और ये हो गया आपका v, यानी हो गया 1/v। डेल्टा एन जी कितना है, माइनस स्क्वायर। ठीक है, यानी आपका डेल्टा एन जी स्क्वायर हो गया, यानी ऊपर जाएगा स्क्वायर। इस तरीके से हम क्या करेंगे, इसको रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, ये रहा आपका इक्वेशन, यानी के एक्स के टर्म में, के पी के टर्म में, के सी के टर्म में, ये सब के टर्म में, और आपका ये क्या था, के एन के टर्म में। ये चारों इक्वेशन आपने निकाल के देख लिया। ठीक है, ये हो गया, ये चारों इक्वेशन एक एग्जाम्पल के तौर पे इस तरीके से हम क्या करते हैं, इसको लिख सकते हैं। ठीक है, और कोई भी न्यूमेरिकल अगर आएगा तो इसके टर्म में बहुत ईजिली तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं।